हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएलटी ट्यूटर। सो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट क्या होता है। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किडनी फंक्शन टेस्ट किन कंडीशन में कराया जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स क्या होते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो गाइज किडनी फंक्शन टेस्ट को केएफटी, आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि वाई किडनी फंक्शन टेस्ट इज डन, किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों कराया जाता है। तो गाइज इसका आंसर है किडनी फंक्शन टेस्ट इज डन टू डायग्नोस किडनी डिजीज एंड यूरिनरी सिस्टम डिजीज़। तो गाइस किडनी फंक्शन डिजीज़ कराया जाता है, जो किडनी में डिजीज़ है, किडनी स्टोन या और भी बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, उनको डायग्नोस करने के लिए, उनको पता लगाने के लिए। एंड यूरिनरी इन्फेक्शन डिजीज़ होते हैं, जैसे यूटीआई वगैरह है या और भी डिजीज़ है यूरिनरी सिस्टम के, उनको डायग्नोस करने के लिए। तो गाइज इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है किडनी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। हाँ यार, किडनी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड करती है एंड यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो गाइज अब हम देखते हैं किडनी के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है किडनी का, वो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले ये ब्लड को प्यूरिफाई करती है, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, और इसके बाद रिमूव यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, इनको रिमूव करती है। इसके बाद रीअब्जॉर्ब ग्लूकोज प्रोटीन एंड ब्लूरोबिन, ग्लूकोज प्रोटीन एंड ब्लूरोबिन को रीअब्जॉर्ब करती है। मेंटेन बॉडी फ्लूइड और वाटर लेवल, ये हमारे बॉडी फ्लूइड को, वाटर लेवल को मेंटेन करके रखती है। देन इसके बाद एसिड बेस बैलेंस को भी ये मेंटेन करती है। इसके बाद गाइज अभी हम ये किडनी फंक्शन टेस्ट केएफटी के पैरामीटर्स देखते हैं और उसकी नॉर्मल रेंज देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो डॉक्टर चेक करते हैं वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन देखते हैं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कितना आ रहा है। तो गाइज इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 8.87 से लेकर 20.50 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है यूरिया, यूरिया की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 19.0 से लेकर 44.00 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा क्रिएटिनाइन, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 0.70 से लेकर 1.30 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। गाइस क्रिएटिनिन हमारा बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं आना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है हमारी किडनी में, और यूरिया भी। इसके बाद हम देखते हैं ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन रेशियो कितना आ रहा है। तो गाइज इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 10 से लेकर 20 तक होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू 8.6 से लेकर 10.0 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यूरिक एसिड, यूरिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3.4 से लेकर 7.0 mg/डेसीलीटर होनी चाहिए। तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स, और उसके बाद हम प्रोटीन देखेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में हम देखते हैं सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड। तो यार यहाँ पे सोडियम की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 136 से लेके 145 मिलीमोल पर लीटर होनी चाहिए। इसके बाद पोटेशियम की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 3.5 से लेकर 5.1 मिलीमोल पर लीटर होनी चाहिए। इसके बाद क्लोराइड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 97 से लेकर 107 मिलीमोल पर लीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं टोटल प्रोटीन, टोटल प्रोटीन की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 6.4 से लेकर 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन की जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 3.5 से लेकर 4.8 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन की नॉर्मल वैल्यू 1.9 से लेकर 3.7 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन एच-जी रेशियो देखते हैं। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए वो 1.0 से लेकर 2.1 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। तो गाइस यही सब किडनी के पैरामीटर थे, इनकी नॉर्मल वैल्यू थी। ये वन ऑफ द मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हमारी किडनी को टेस्ट करने के लिए, और बहुत सारी ऐसे कंडीशंस होती है जिसमें ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि हमें ये टेस्ट कब कराना चाहिए। सो गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए